ज्ञान बिंदु ईयरली करंट अफेयर्स न्यू बुक 2026 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वार्षिकी करंट अफेयर्स का नया बुक आया हुआ है और इस बुक में जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दिए गए हैं। और यह बुक जो है खास करके 72वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार मद्य निषेध दरोगा का 78 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अन्य जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो है टोटल 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सेट दिए गए हैं, यानी कि 5 सेट इसमें दिया गया है एमसीक्यू का, करंट अफेयर्स का, और एक सेट में 50 प्रश्न है। तो इस प्रकार से टोटल जो हो जाएगा आपका 5 सेट में 250 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग 250 प्रश्नों को कवर करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है 72वीं बीपीएससी पीटी 2026 के लिए, बिहार मद्य निषेध दरोगा 78 पोस्ट के लिए, और आगामी जो अन्य एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे का हो, एसएससी का हो या किसी अन्य राज्य के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, ज्ञान बिंदु ईयरली करंट अफेयर्स न्यू बुक 2026 का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें टोटल 5 सेट दिए गए हैं और जैसे मैंने आपको बताया है कि एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो टोटल 5 सेट में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 250 प्रश्नों को इस सेशन में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेट नंबर 1 को कवर करेंगे, फिर हम लोग सेट नंबर 2 को, फिर सेट नंबर 3 को, और इसी प्रकार से हम लोग 5 सेट को कवर करेंगे आज एक ही सेशन में। और ये 72वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बिहार मद्य निषेध दरोगा 78 पोस्ट के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरा देखिएगा। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न पढ़िएगा। मिलान करना है। एक तरफ पद धारण दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? तो देखिएगा, बिरहन मुंबई महानगर पालिका, यानी कि बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर यानी कि नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े बनी है। अश्विनी भिड़े, ठीक है ना। तो ये अश्विनी भिड़े हो जाएगा मिलान करेंगे तो। और देखिएगा, अश्विनी भिड़े को मुंबई मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट्स में उनके सफल नेतृत्व के लिए इनको मेट्रो वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, FICCI के महासचिव, तो देखिएगा फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है अनंत स्वरूप को। तो यहाँ पर देखिए अनंत स्वरूप हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ये कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। और नेस्कम के अध्यक्ष हैं श्रीकांत वेलामकानी। तो ये बिल्कुल क्रम से यहाँ पर मिलान दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए पूरा मैं डिटेल में यहाँ पर आपको बताते चलूँगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य मिलान का चयन करना है। असत्य मिलान का चयन करें। देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, ठीक है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले CEO संजय जामोर हैं, ये भी करेक्ट है। BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष PV सिंधु हैं, ये भी करेक्ट है। बिहार के 23वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, ये गलत दिया गया है। बिहार के ये 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। तो पूछा गया है असत्य मिलान का चयन करना है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सम्राट चौधरी जो हैं बिहार के तारापुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथनों की पहचान करना है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख सुसान कोयल हैं। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल हैं और इन्होंने 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार यह पदभार संभाला है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता एम्स दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं। बिल्कुल, नेपाल के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री एवं जनसंख्या मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर निशा मेहता
ये जो हैं याद रखना है आरएसपी पार्टी से संबंधित हैं। आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा भारत के प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली एम्स से प्राप्त किया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। मोसाद के प्रमुख मेजर जनरल रोमन गॉफमैन हैं, ये भी करेक्ट दिया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद और वर्तमान में इसके प्रमुख यानी कि निदेशक मेजर जनरल रोमन गॉफमैन हैं, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। पूछा गया असत्य कथन, तो सारे के सारे करेक्ट हैं, तो असत्य इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में एनसीईआरटी की डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है एनसीईआरटी को। ठीक है ना, हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत निम्न में से किस संस्थान को एनसीईआरटी विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं किया गया है, बताइए। तो देखिए इसमें जो 6 क्षेत्रीय संस्थान हैं उनको घटक इकाई के रूप में शामिल किया गया है। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूरू है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग है और भोपाल है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो कानपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, शिलोंग और भोपाल। भोपाल का एक और है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, तो भोपाल का 2 है। ठीक है ना, इसीलिए 6 हो जा रहा है, भोपाल 2 बार याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथनों की पहचान करना है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बाकी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिएगा साधना सप्ताह 2026 का आयोजन 8 से 16 अप्रैल तक किया गया। साधना सप्ताह, ठीक है ना, देखिए साधना सप्ताह इसका आयोजन जो है 8 से 16 अप्रैल नहीं, इसका आयोजन 2 से 8 अप्रैल 2 से 8 अप्रैल तक जो है इसका आयोजन किया गया। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना था, यानी कि ये वाला कथन स्टेटमेंट जो है सही है। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग 167.20 करोड़ रुपया में बिकी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस एस पूनावाला ने खरीदा। ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा है आपका 12 अप्रैल 2026 को यूएसए के सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में सिएटल की मेयर केटी विल्सन और भारतीय वाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता ने किया था। ठीक है ना, और देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है। कोची स्थित भवसागर रेफरल सेंट्रल गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में इसको मान्यता दिया है, सही है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2026 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन की पहचान करना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, सही है। इसका शुभंकर प्रगति और विकास है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसमें नागरिक 16 भाषाओं में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे, ये भी करेक्ट है। और स्वतंत्र भारत में दूसरी बार सभी समुदायों की राष्ट्रव्यापी जनगणना की जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत है। ये पहली बार जो है स्वतंत्र भारत में जो सभी समुदायों की राष्ट्रव्यापी जनगणना की जाएगी, यहाँ पर दूसरी दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सत्य कथन पहचानना था, तो 1, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा जो है ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे डिटेल में, जैसे कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, ये सब आगे आपको मिलेगा। चलिए देखिए हाल ही में 20 सिटीज़ टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना हुआ है, बताइए। तो देखिएगा राइट आंसर अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये आपका केरल का वर्कला हो जाएगा। वर्कला नगर पालिका केरल का है ये, और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 सिटीज़ टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल होने वाला यह भारत का एकमात्र शहर है, केरल का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्कला नगर पालिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक आप देखते चलिए, बस आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। देखिए हाल ही में किस राज्य के 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया, किस राज्य के, और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, तो तमिलनाडु के ये है। ठीक है ना, तमिलनाडु के सथानकुलम पुलिस स्टेशन है, सथानकुलम, वहीं के 9 पुलिसकर्मियों को जो है जून 2020 में हिरासत में लिए गए पिता पुत्र की बर्बरतापूर्वक पीट करके जो है हत्या हुई थी, उसी का दोषी ठहराया गया है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से असत्य कथन चुनना। कि यहाँ पर इलेक्रामा 2027 एक विद्युत स्व है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। देखिए इलेक्रामा हिंदी में इस तरह से इसको लिखा जाता है, इलेक्रामा, इलेक्रामा, ठीक है ना, पढ़ लीजिए ध्यान से, इलेक्रामा, ठीक है ना। इलेक्रामा जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल और पावर शो है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है और 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा फरवरी में। और देखिए इसका जगह जो है वो निर्धारित है दिल्ली एनसीआर, ठीक है। और इसका थीम है हार्नेसिंग द पावर ऑफ आई, ये वाला आई है, हार्नेसिंग द पावर ऑफ आई। इसमें भागीदार देश जर्मनी है, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2024-25 में पेटेंट दाखिल करने के मामले में राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। तो देखिएगा बिल्कुल ये जो है आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है, तमिलनाडु इसमें शीर्ष पर है, ठीक है। पेटेंट में 2024-25 में 15,440 पेटेंट आवेदन दाखिल करके देश के सभी राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री डेनिस मंटूरेव अप्रैल 2026 में नई दिल्ली में आधिकारिक यात्रा पर आए, तो बिल्कुल ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना, ये भी आपका सही दिया गया है। और 5 अप्रैल 2026 को बांग्लादेश में घातक प्रकोप के बाद खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, ये भी आपका सही दिया गया है। तो असत्य कथन इसमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आप बना लीजिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, और टिक लगा लीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला है हमारा कि प्रोजेक्ट माविन का संबंध किस देश से है। प्रोजेक्ट माविन का संबंध बताइए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट माविन का संबंध जो है ये यूएसए से है। किस देश से है? यूएसए से है प्रोजेक्ट माविन का संबंध। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन करना है, सत्य कथन का। और देखिए ये जो प्रोजेक्ट मावन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पहल है। 2017 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए इसमें से सत्य कथन का चयन करना है आपको, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए हाल ही में मेडागास्कर में 15 दिनों के लिए ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किया गया है। बिल्कुल जो है ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। मेडागास्कर में जो है अभी आपने देखा था कि ईरान और मध्य पूर्व में जारी जो तनाव है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपूर्ति बाधित होने से ईंधन की किल्लत बढ़ गई थी और इसी के लिए 15 दिनों के लिए वहाँ पर आपात ऊर्जा का आपातकाल लगाया गया था। हाल ही में यूएई ने विश्व का पहला 10G U6 GHz यानी कि गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया हुआ है। तो बिल्कुल संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का पहला व्यावसायिक अपर 10G U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला स्वदेशी ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर और टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। ये भी करेक्ट है। कौन सा कथन सत्य है? तो सारे हैं, इसलिए 100 अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्यूडेंगा क्या है। तो क्यूडेंगा जो है ना फ्रेंड्स, ये डेंगू वायरस के बचाव के लिए बनाई गई एक नई और प्रभावी वैक्सीन है। तो यहाँ पर डेंगू का टीका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और इसको जापानी दवा कंपनी टाकेडा जो है, जापान की ये दवा कंपनी है TAKEDA टाकेडा, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से सही कथन का चयन करना है। सही कथन इसमें से आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना को स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी प्राप्त हुआ है, दूनागिरी, जिसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2026 को, डेट भी याद रख सकते हैं आप, 21 जून 2026 को कोलकाता में इसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया था, ठीक है। और लगभग 1 सदी के बाद छत्तीसगढ़ में काले हिरन को देखा गया है। ये भी आपका करेक्ट है, काला हिरन देखा गया है। और काला हिरन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है कहाँ पर? तो एक बारनावा पारा, यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, बारनावा पारा वन्यजीव अभयारण्य है, यहीं पर देखा जाता है इसको। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो कथन आपका यहाँ पर
मतलब कहने का मतलब ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से सही कथन आपको यहाँ पर चुन करके बताना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें से सारा का सारा सही दिया गया है। अब देखिए कैसे मैं पढ़ करके बताता हूँ। कमला जल विद्युत परियोजना और कलई 2 जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो आपका कमला जो है ना, ये सुबर्णश्री नदी की सहायक नदी कमला नदी पर है, और कलई 2 जो है ये किस नदी पर है, तो कलई 2 लोहित नदी पर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, उसी पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सही है ये, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल ये भी सही है, भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान तीसरा है। 1 अप्रैल 2026 से भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचना अनिवार्य कर दिया है। ये भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि रेल मंत्रालय द्वारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूर्णतः पूरा कर लिया गया है, जो यूपी के दादरी से लेकर के महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक 1506 किलोमीटर लंबा है। ये भी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो सारा का सारा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 एनएसए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति है। तो ये कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति जो है ना, ये कितना है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 932,816 किलोटन तेल समकक्ष, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये जो किलोटन तेल समकक्ष है इसको KTOE इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये भी आप यूनिट जो है ध्यान रख लीजिएगा। देखिए रिपोर्ट है और यहाँ पर जारी करता है, और इसमें भारत का रैंक है। एक रिपोर्ट है, इधर जारी करता है और भारत का रैंक है। इसमें से आपको गलत मिलान बताना है। तो देखिएगा इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025, ठीक है। तो इसमें से आपका ये एक्सेस नाउ और किपल्टन, भारत का रैंक पहला इसमें दिया गया है, जो कि गलत है। भारत का रैंक पहला नहीं है, भारत का रैंक इसमें दूसरा है। बाकी ये जारी करता ठीक है, एक्सेस नाउ और किपल्टन, ठीक है ना, ये ठीक है। इसका नाम है कीप इट ऑन, ठीक है ना, ये कीप इट ऑन है, सॉरी मैंने किपल्टन पढ़ दिया, कीप इट ऑन। अलग अलग जब आप लिखेंगे तो कीप इट ऑन इस तरह से, कीप इट ऑन कोलाइजन है, ये जारी करता है। और भारत का रैंक इसमें दूसरा है। म्यांमार इसमें पहले नंबर पर है। तो गलत मिलान तो आपका कौन सा हो गया, तो एक तरह से देखें तो यही गलत हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 157वां है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, और पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे है। तो ये ठीक है, गलत ये वाला हो जाएगा आपका। तो गलत मिलान करना था, चुनना है आपको गलत। चलिए उसके बाद देखिए WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बताइए फटाफट बताते चलिए सब लोग। अगर आंसर जानते हैं ना तो आप कमेंट करिएगा। कैमरून कमांडर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली, और वन हेल्थ सम्मेलन लियोन फ्रांस। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 9वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक और कुलपति डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के निदेशक और कुलपति हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए गलत मिलान का चयन करना, एक तरफ पुरस्कार है दूसरी तरफ प्राप्त करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा कि वाइस पुरस्कार जो है, वाइस समर्थ पुरस्कार 2026 यह आरती डोगरा को दिया गया है। बिल्कुल ये सही दिया गया है, और यह पुरस्कार ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व, जमीनी स्तर पर बदलाव लाने और महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा देने के लिए ये दिया जाता है। तो ये ठीक है, आरती डोगरा को दिया गया। एबल पुरस्कार 2026 ये गार्ड फॉलिंगटन्स को दिया गया है, ये भी सही है। और ये जो आपके एबल पुरस्कार विजेता 2026 गार्ड फॉलिंगटन्स हैं,
फॉल्टिंग्स हैं, गार्ड फॉल्टिंग्स, ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के मैथमेटिशियन हैं गार्ड फॉल्टिंग्स। ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा सा आसान रहता है, गार्ड फॉल्टिंग्स इनका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों को दोनों सही दिया गया, गलत मिलान इसमें से कोई नहीं है, ना तो ए है और नहीं बी है। चलिए देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात करते हैं तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहर में हुआ है। 3 जगह नाम याद रखिएगा, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा शहर में। ठीक है, तो आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। शुभंकर इसका जो है क्या है? मोरवीर था, ये भी सही है। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर इसमें कर्नाटक रहा है, बिल्कुल प्रथम स्थान पर इसमें जो है कर्नाटक रहा है, दूसरे स्थान पर इसमें उड़ीसा रहा है और तीसरे स्थान पर झारखंड रहा है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, गलत मिलान ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे, 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 10 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। ठीक है, 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित मिलान में गलत मिलान का चयन करना है। ठीक है, इसमें से गलत मिलान का चयन करना है। देखिए, सब पर राम तपस्वी राजा, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक जो हैं आशुतोष अग्निहोत्री हैं, बिल्कुल सही है, आशुतोष अग्निहोत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यह पुस्तक श्री राम के जीवन दर्शन और आदर्श पर आधारित एक कविता संग्रह है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया, ये भी नाम याद रख सकते हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया TM कृष्णा की है, ये भी आपका करेक्ट है। तो गलत मिलान कौन सा है? तो न तो 1 है और न ही 2 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका किया गया है हिम सेतु उत्तरी सिक्किम में, यानी कि एक तरह से बात करें तो ये सिक्किम में शुरू किया गया है। ठीक है ना, और सिक्किम के लाचेन और चुंगथांग क्षेत्र में यह भारी भूस्खलन और बर्फीली तूफानों के कारण फंसे सैकड़ों पर्यटकों को सुरक्षित निकालने और मार्ग को फिर से बहाल करने के लिए एक तरह का चलाया गया बचाव अभियान था। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मिलान का चयन करना है। इसमें से गलत मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइक्लोन जो है ना, ये भारत और कनाडा का नहीं है। साइक्लोन जो है ये भारत और इजिप्ट के बीच का अभ्यास है, ये तो भारत और इजिप्ट का है, तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्तलिक 2026 ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 7वां संस्करण था इसका, और इसका आयोजन जो है उज्बेकिस्तान के नमनगन क्षेत्र में स्थित गुरुम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया था। गुरुम सराय, यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, गुरुम GRUMSRAY, उज्बेकिस्तान में गुरुम सराय में किया गया था। चलिए मिलान करना है। माधवपुर मेला का आयोजन जो कहाँ पर होता है? बताइए फटाफट। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका गुजरात में, है ना। कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आओलेयांग महोत्सव, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, आओलेयांग महोत्सव, इसका जो नागालैंड में होता है। बोहाग बिहू उत्सव इसका असम में होता है और पूर्वांचल महोत्सव माटी ये नई दिल्ली हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर, जनगणना के बारे में अभी हमने पढ़ा भी था, और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक हैं। ये सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में प्रख्यात भारतीय गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। निम्न में से कौन सा गाना उनका नहीं है? और गाना का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो मैं पहले बता दूं कि ये गाना जो है अंग्रेजी छोरा चला गया, छोरा है ये, छोरा मतलब लड़का, अंग्रेजी छोरा चला गया, ये आशा भोसले का नहीं है, ये लता मंगेशकर जी का है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए भुवनेश्वर कुमार IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा।
एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में भारत विश्व में शीर्ष देश बना हुआ है, ये भी सही है। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में डोपिंग और नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित होने वाले एथलीटों की संख्या भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा है। और रूस ने अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अवांछनीय संगठन घोषित किया हुआ है, यानी कि अनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। ये भी आपका सही दिया गया है। तो इसमें से सारे सही हैं, तो इसलिए एक से अधिक स्टेटमेंट जो है इसमें से सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए यूपी की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य काशी विश्वविद्यालय धाम में काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हुई है। सही है। अमूल वित्तीय वर्ष 2026 में 1 ट्रिलियन रुपये का टर्नओवर हासिल करने वाली पहली एफएमसीजी कंपनी बनी हुई है, ये भी आपका सही है। इस प्रकार से दोनों सही है। और देखिए एफएमसीजी का अब आप फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हिंदी में इसको तेज़ी से बिकने वाला उपभोक्ता सामान कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना, गुड्स GOODS गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, याद रख लीजिएगा फुल फॉर्म। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी की सलाह पर एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जिसमें से किस संस्थान को शामिल नहीं किया गया है। 6 संस्थान का नाम अभी मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 बार मैंने रिपीट करके बताया हुआ है। इसमें आपका प्रयागराज का नहीं है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए साधना किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये आपका स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। असत्य कथन इसमें से आपको बताना है। चलिए देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है ये, और जन विश्वास विधेयक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए एक प्रयास है, ये भी ठीक है। और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता अभी हाल ही में दिया गया है, ये भी ठीक है। 2024-25 में उत्तर प्रदेश पेटेंट दाखिल करने के मामले में राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। तो अभी मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश नहीं, आपको याद होगा तमिलनाडु, 15,440 पेटेंट आवेदन जमा किया है इसने, तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तमिलनाडु शीर्ष पर है, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा, तमिलनाडु है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कूट की मदद से आपको इसमें से सही आंसर बताना है, ठीक है। चलिए पढ़िए आप लोग भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही आंसर आपको बताना है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के गांधीनगर में कोबा तीर्थ स्थित श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में सम्राट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ये। और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज दिघी पोर्ट मुंबई के पास है और गोपालपुर पोर्ट ओडिशा में है, इसको चालू किया है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। याद रखिएगा दिघी पोर्ट मुंबई और गोपालपुर पोर्ट ओडिशा, तो दोनों के दोनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओगाडोगु, यहाँ पर देखिए ओगाडोगु कहाँ की राजधानी है। तो ओगाडोगु जो है ये बुर्किना फासो की राजधानी है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कूट की मदद से सत्य कथन की आपको पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले आप पूरा पढ़िए, ठीक है। करें कि अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, अभी मैंने बताया आपको, सही है, ये भी सही है। आर्टेमिस 2 नासा ने भेजा हुआ है, इसको पहला मानवयुक्त मिशन है। न्याय सेतु एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी AI संचालित कानूनी सहायक है। और जापान ने विश्व का पहला ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है, ये भी सही है। तो पूरा का पूरा 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में CAG ऑडिट के अनुसार कहाँ की 315 झीलें विलुप्त हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई हैं जम्मू कश्मीर के। चर्चित देखिए एम्पेरर पेंगुइन के बारे में गलत कथन का चयन करना आपको। चर्चित एम्पेरर पेंगुइन के बारे में गलत कथन इसमें से आपको बताना है। तो देखिए ये सारे के सारे सही हैं। IUCN, यहाँ आई बना लीजिए, IUCN ने इसे लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया हुआ है। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है फुल फॉर्म। और यहाँ अंटार्कटिका और उसके आसपास के उप अंटार्कटिका द्वीप में पाया जाता है, सही है। इसे अंटार्कटिक पर्यावरण के स्वास्थ्य का सूचक यानी कि सेंटिनल
स्पाइसेस माना जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर जो है गलत है, तो कोई नहीं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे ये कथन सही हैं। देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथनों की पहचान करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, दीनदयाल पोर्ट कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है, सही है। भारत में सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन कर्नाटक में होता है, और ये भी सही है। और ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग यानी कि टीम योजना एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी सही है। तो सारे के सारे यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र के जोन 7 का सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जोन 7 का जो आयोजन है ये गोवा के पणजी में हुआ था, ठीक है ना। और जोन 2 का आयोजन जो है ये चंडीगढ़ में हुआ था। जोन 2 का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में जोन 2 का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडिया फार्मा सम्मेलन 2026, इसमें पूछना है कि गलत मिलान का चयन करना है, ठीक है। तो ये ठीक है। और 12वें इंडिया रबर एक्सपो नई दिल्ली, ये भी आपका सही दिया गया है। 12वां इंडिया रबर एक्सपो 2026 में नई दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में 7 से 10 अप्रैल 2026 तक किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, कोई नहीं है, ना तो एक है और ना ही मतलब ना तो ए है और ना ही बी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है, बताइए फटाफट। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है किसको, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा छोटा मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है यूएस नेशनल, ये वाला यूएस है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार आत्मकथा श्रेणी में 2026 में अरुंधति रॉय को दिया गया है। अरुंधति रॉय की जो पुस्तक है आत्मकथा मदर मेरी कम्स टू मी, इसी के लिए। और चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर को दिया गया है। तो मिला लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चर्चित रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा है। उसके बाद देखिए निम्न में से गलत मिलान का चयन करना, आपको इसमें से बताना है कि गलत मिलान कौन सा है। तो देखिए मियामी ओपन खिताब 2026 विजेता जानिक सिनर, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में शीर्ष प्रदर्शन कजाकिस्तान का, 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 विजेता झारखंड, ये सब सही। ये वाला गलत है। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 पुरुष विजेता भारत नहीं था, इसमें जो पुरुष वर्ग में विजेता बांग्लादेश था और महिला वर्ग में विजेता भारत था, ठीक है। तो पुरुष विजेता भारत नहीं था, पुरुष विजेता इसमें बांग्लादेश था, ठीक है। ये वाला करेक्ट हो जाएगा जो गलत मिलान है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 के पदक तालिका में शीर्ष 3 में शामिल नहीं है। देखिए ये जो विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज जो हुआ था ना, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। और इसमें भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड शीर्ष में रहा था। भारत इसमें शीर्ष पर रहा था। भारत ने टोटल 16 मेडल जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक था। बांग्लादेश इसमें नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में विश्व के चर्चित नेता चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, सूरीनाम के। और सूरीनाम की राजधानी याद रखिएगा परामारिबो है। सूरीनाम की जो राजधानी है वो राजधानी परामारिबो है। चलिए हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास दीप शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दीप शक्ति का आयोजन जो है ना फ्रेंड्स ये किया गया था आपका अंडमान निकोबार में। हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, बताइए, तो ये बने हैं आपके AR रहमान। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से सत्य कथन बताना है आपको। सत्य कथन इसमें से आपको बताना है। तो देखिएगा नेपाल सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में छात्र राजनीति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा क्रिकेटर रिंकू सिंह को क्षेत्रीय खेल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये भी सत्य है। तो दोनों कथन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सही आंसर चुन करके बताना है, इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए,
देखिए मार्च 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह सालाना 8.8% से बढ़ करके इतना करोड़ रुपया हो गया। तो ये आपका 8.8% से बढ़ करके इतना हो गया। बिल्कुल ये आपका सही है। असत्य कथन आपको बताना है, यहाँ पर देख लीजिए असत्य यानी कि गलत, तो ये सही है। केरल चुनाव आयोग द्वारा पहली बार वोट डालने वालों के लिए हलवा, राइस फ्लोर और मुफ्त उबर राइड्स देने की पहल शुरू किया गया, ये भी सही है। और यूपी की दिव्या सिंह 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा पूरी किया है, ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से कोई भी सही गलत इसमें से नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए एक सेट कंप्लीट हो गया, इसमें टोटल 50 प्रश्न है। अब आइए यहाँ पर दूसरा सेट है, दूसरा सेट अब हम लोग करेंगे। ठीक है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है आपको। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सत्य कथन में 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 सत्य हो जाएगा। दिव्य भारत जो है भारत की आत्मा की एक झलक पहल यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है, ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये जो है ये शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, न कि यूनेस्को के द्वारा, ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इसीलिए इसमें से पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, तो आपका ये सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है, सही है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर, ट्रांस के गठन की घोषणा की गई है, सही है। और भारत को फीफा महिला विकास कार्यक्रम में चयन किया गया है, हाल ही में, सही है। ये वाला गलत है, तो इसमें से सही आपका 1 2 3 हो जाएगा। हाल ही में देखिए मेघालय सरकार के द्वारा किस भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है, बताइए। तो इसमें से आपका 1 से अधिक हो जाएगा ना, गारो, खासी, जयंती का इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो फ्रेंड्स ये अवस्थित है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया हरदोई, उत्तर प्रदेश में। नारी शक्ति युवा संसद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। देखिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा मेरा युवा भारत, माई यूथ भारत, ठीक है ना, भारत BHARAT, MY से मतलब है माई यूथ भारत, ध्यान रखिएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत पहल के तहत 17 क्षेत्र में एक साथ नारी शक्ति युवा संसद का राष्ट्रव्यापी आयोजन किया गया। ठीक है ये, और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम भी आप याद रखेंगे, नारी शक्ति विकसित भारत की आवाज़, समावेशी लोकतंत्र को सुदृढ़ करना है, ये भी सही है। गलत कथन तो इनमें से कोई नहीं, न तो ए है और न ही बी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम, तो फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि हाल ही में समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य ये उड़ीसा बन गया है। उड़ीसा बना है मैरीन स्पेशियल प्लानिंग MSP यानी कि समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए तटीय और समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन करना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य का मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर असत्य का मिलान का चयन करेंगे, तो इसमें से जो हो जाएगा निज़ार अमीदी, ये ईरान के राष्ट्रपति नहीं है। निज़ार अमीदी कहाँ के हैं, तो निज़ार अमीदी जो है ये इराक के राष्ट्रपति हैं, तो इसीलिए ये गलत है, बाकी ये सब ठीक दिया गया है। ठीक है, आप लोग खुद से पढ़ भी लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने कहाँ महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित किया है, तो फ्रेंड्स ये मालावी में। ठीक है ना, कहाँ पर, मालावी में। चर्चित पुनास्तांशु 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, यह ऑलरेडी कई दफ़ा मैंने आपको बताया भी है, ये भूटान में है।
कहाँ पर है? भूटान में है। चलिए उसके बाद देखिए अमेरिका और अन्य देशों के द्वारा शुरू किया गया पैक्स सिलिका पहल में शामिल देश नहीं है। पैक्स सिलिका पहल में बताइए। तो देखिए 11 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए पैक्स सिलिका जो है ना, ध्यान रखिएगा, पैक्स सिलिका यह अमेरिका सहित इसमें ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। तो ये सब शामिल इसमें नहीं है। देखिए हाल ही में विश्व का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन विश्व का पहला है, ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन चीन में हुआ है। हाल ही में किन देशों के मध्य पारा एलोन पहल शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है भारत और फ्रांस के मध्य में। ठीक है। हाल ही में देखिए किसे 2026 विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसको किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है मोरक्को की राजधानी रबात को। रबात मोरक्को की राजधानी है। इसी को जो है 2026 विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में विश्व का पहला परमाणु अपशिष्ट भंडारण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये फिनलैंड में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से आपको असत्य कथन बचाना है। तो देखिएगा हाल ही में यूएई ने 2030 से ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा किया हुआ है। यह स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि 2030 से नहीं 2026 से ही जो है ये 1 मई 2026 से ही प्रभावी हुआ है। तो 1 मई 2026 से यूएई ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने की घोषणा किया और ये प्रभावी भी हो गया है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी ये सब सही है, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए। ठीक है ना। तुर्की 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में यूके के संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर रोक लगाने हेतु तंबाकू और वेप्स अधिनियम 2026 पास किया। ये भी सही है। गलत आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असत्य कथन चुनना है। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रॉकेट विक्रम 1 के संदर्भ में विचार करके कूट की मदद से असत्य कथन चुनना है। इसमें देखिए इसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल आपका ये सही है। और इस रॉकेट का पहला कक्षीय परीक्षण जून 2026 में श्रीहरिकोटा से प्रस्तावित है। जून में नहीं प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच। 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच। ठीक है ना, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और विक्रम 1 जो है 4 चरणों वाला एक कार्बन कंपोजिट लॉन्च वाहन है। बिल्कुल ये 4 चरण वाला है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से गलत केवल 2 है, तो केवल 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर सही कथन आपको बताने हैं। चलिए अब देखिएगा कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। ठीक है ना। दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही कथन दिया गया है। ठीक है। और देखिएगा ये जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 11Ga जो है ये दक्षिण कोरिया ने विकसित इसको नहीं किया हुआ है, इसको उत्तर कोरिया ने विकसित किया हुआ है। तो यहाँ दक्षिण कोरिया नहीं होगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। आनुवांशिक अंधापन के उपचार हेतु पहली जीन थेरेपी ओटारमेनी को मंजूरी दी गई है। ये भी गलत है, क्योंकि ओटारमेनी जो है ना ये अंधापन के लिए नहीं, ये जो है जन्मजात बहरेपन के इलाज के लिए है। तो ये अंधापन के लिए नहीं, बहरेपन के इलाज के लिए है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली एकीकृत रिसाइकलिंग सुविधा कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेस एक्स द्वारा कब तक रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा है, कि घोषणा किया है बताइए? तो ये आपका 2028 तक। प्रोजेक्ट हिम सरोवर है, प्रोजेक्ट हिम सरोवर। तो देखिए ये लद्दाख में शुरू किया गया है और जल संरक्षण और संचयन पहल है। ठीक है ना, ये लद्दाख में, ध्यान रखिएगा लद्दाख में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत जल प्रबंधन पहल है ये। ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में किसे भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया कांकरिया कोचिंग डिपो को। ठीक है ना, कांकरिया कोचिंग डिपो को किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में किस परियोजना के विरोध में मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों के 18 गांवों के जनजातीय महिलाओं द्वारा चीता आंदोलन शुरू किया गया है?
तो ये केन बेतवा परियोजना, ठीक है ना, केन बेतवा परियोजना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से गलत मिलान का इसमें से आपको चयन करना है, गलत मिलान का चयन करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये छिपकली की प्रजाति है, ये जो अंग्रेजी में नाम दिया गया है क्या लिखा गया है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, साइट्रोडा सिटीरियस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कैलामेलिया गैरोनेसिस, ठीक है ना। तो ये सांप की प्रजाति है, तो ये गलत कोई भी नहीं है, ना तो ए है और ना ही बी है, क्योंकि बिल्कुल जो है प्रजाति का नाम यहाँ पर दिया गया है सही सही। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो पेट्रोगिल्फ कंजर्वेशन पार्क सिंधु घाटी लेह लद्दाख में जो है, सिंधु घाटी नहीं, सिंधु घाट, अब सिर्फ लेह लद्दाख याद रखिएगा, लद्दाख में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चर्चित कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, नहीं, शेखा झील को 99वां, और 100वां जो है ना, 100वां कौन सा है, तो 100वां आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो सुराहा ताल है उत्तर प्रदेश का बलिया जिले में, वो 100वां है। तो ये वाला आपका जो है, सॉरी एक तो ये गलत हो गया है ना। और कलई-2 जल विद्युत परियोजना असम में लोहित नदी पर असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी गलत हो गया। कमला जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, ये ठीक है। तो गलत कथन है, 1 से अधिक हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, तो 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बना है, तो ये बना है मुद्रा पोर्ट, ठीक है। चलिए हाल ही में देखिए यूएसए को पीछे छोड़ते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना हुआ है, बताइए। तो कौन बन गया है फ्रेंड्स, फटाफट बताइएगा। तो ये बन गया आपका चाइना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया लखनऊ में, है ना, कहाँ पर, लखनऊ में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया जीरो इमिशन कम्युनिटी प्लस ऑनलाइन बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो एस जयशंकर ने किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है सुमेलित करके, ठीक है ना। अब देखिएगा एमएसएमई सहयोग हेतु, तो ये भारत दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है समझौता। उसके बाद रेलॉस समझौता, तो ये हुआ है भारत रूसिया के बीच में। सतत विकास जल संरक्षण और सामुदायिक उन्नति हेतु, तो ये कोका कोला इन्वेस्ट यूपी। और एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए डाटा समझौता, तो ये हुआ आपका भारत और जापान, ठीक है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में गलत मिलान इसको आपको करना है। तो देखिए इसमें से गलत मिलान का चयन करना है, कौन सा गलत है, तो आप देखेंगे कि मेज़बानी भारत ने किया, नहीं, मेज़बानी इसका किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है, ये ठीक है। 22वां संस्करण था, ये भी ठीक है, ठीक है ना। और पदक तालिका में शीर्ष पर ईरान रहा है, ठीक है ना, ईरान इसमें सबसे टॉप पर रहा है। और ईरान ने टोटल 18 मेडल जीते हैं, 6 मेडल यानी कि 6 स्वर्ण रजत और 6 कांस्य पदक जीता है। भारत का स्थान इसमें 5वां रहा है, ठीक है ना। चलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन हुआ था, और इसमें जो है पदक तालिका में शीर्ष पर जो देश रहा है वो देश रहा है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना, भारत रहा हुआ है। उसके बाद देखिए शतरंज ग्रैंड मास्टर और कौन बने हैं, ये आपको मिलान करके बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, 95वें आरोनक घोष हो जाएगा, 94वें जो हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे मयंक चक्रवर्ती, 93वें जो हो जाएंगे ये आरव डेंगला, और 92वें हो जाएंगे आर्यन वार्ष्णे। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कूट की मदद से सही कथन चयन करना है। देखिए मुंबई क्रिकेट संघ घरेलू खिलाड़ियों के लिए अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, बिल्कुल ये करेक्ट है। और ताशकंद 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ये भी ठीक है। भोपाल में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, ये गलत है
क्योंकि भोपाल में नहीं, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है ना, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो सही हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, तीसरा तो गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, विजडन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? तो मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत मिलान बताना है। गलत मिलान इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत मिलान है। तो WWF पुरस्कार एन अलीम यूसुफ को, यूके के ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड संतोष कुमार को, सही है ये दोनों। ठीक है ना। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसके द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि अभ्यास दस्तलिक 2026 के संदर्भ में गलत मिलान करना है। तो दस्तलिक जो है ना, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है और इसका आयोजन जो है 5वां संस्करण था और इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। ठीक है ना, ठीक है। और ये 2019 में पहली बार हुआ था और ये वायुसेना का नहीं, ये थल सेना के बीच का है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसमें से। चलिए, मिलान करना है बिस्किट यात्रा महोत्सव, सत्य मिलान कौन सा है? तो यही वाला सत्य है। विशु महोत्सव जो मनाया जाता है ये मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, तो उड़ीसा गलत हो जाएगा। केरल के अलावा ये तमिलनाडु वगैरह में भी मनाया जाता है। ठीक है ना, मैंने मुख्य रूप से ये केरल में मनाया जाता है विशु, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है। सुवारी महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये असम में मनाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। और गरिया उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो गरिया मनाया जाता है मुख्य रूप से त्रिपुरा में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करके कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना है आपको। चलिए फटाफट। तो यहाँ पर देखिएगा, अप्रैल 2026 में तेलंगाना राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है, ये भी ठीक है। और CBI ने नोटिस सत्यापन हेतु AI चैटबोट अभय लॉन्च किया है, ये भी सत्य है। तो सारे के सारे इसमें से सही हैं, 1 2 3 सभी। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है कि एवरेडी ने कहाँ भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट शुरू किया हुआ है? तो ये किया हुआ है कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ये किया हुआ आपका जम्मू में। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने BJP में शामिल हुए हैं, जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता, ये 7 लोग शामिल हुए हैं। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो संजय सिंह यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है फिनलैंड में। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किया है। ठीक है। ये WHO ने नवजात शिशुओं के लिए पहली बार मलेरिया की दवा आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन की मंजूरी दी है, सही है। और गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है, ये भी सही है। कौन सा गलत है? तो कोई भी नहीं इसमें से। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से सही कथन आपको चुनना है। ध्यान रखिएगा, क्या करना है? सही कथन चुनना है यहाँ पर। तो इसमें से सही कथन की बात करते हैं तो आपका रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर एम्पायर बनी है। ठीक है। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का विषय जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है, ये भी आपका ठीक दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा सांसद की शपथ लेने वाले नेता बने हुए हैं, तो ये पहले बने हुए हैं। बिहार का पहला चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क कहाँ खुलेगा? तो फ्रेंड्स ये खुलेगा मुंगेर में। सेट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए अब कर लेते हैं हम लोग सेट नंबर 3। यहाँ पर देखिए सेट नंबर 3, पहला प्रश्न पढ़िए। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है आपको। ठीक है। चलिए बताइए, इसमें से गलत कथन आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से अगर हम गलत कथन की बात करते हैं तो मोरारजी देसाई ने कुल 11 बार केंद्रीय बजट पेश किया हुआ है। नहीं, मोरारजी देसाई ने कुल जो है 10 बार इन्होंने बजट पेश किया हुआ है। ठीक है, 10 बार।
तो ये वाला आपका गलत है और गलत कथन ही आपको बताना था। बाकी ये दोनों ठीक है। 9वीं बार केंद्रीय बजट सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से आपका दोनों का दोनों सही है। बजट जो है यह युवा शक्ति को समर्पित है और नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया यह पहला बजट था। ठीक है ना, तो ये दोनों आपका सही है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर गलत की बात करते हैं तो पहले देखिए ये वाला गलत है, क्योंकि भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है केंद्रीय बजट जो रविवार को प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर दूसरी बार लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। तो इसीलिए गलत कथन चुनना है, ऑप्शन बी। बाकी ये सब आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिए आप। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। इसमें से गलत मिलान की अगर चयन करते हैं तो देखिएगा पूंजीगत व्यय जो है ये वाला गलत हो जाएगा। पूंजीगत व्यय जो है ना 12.4 यहाँ पर दिया गया, जो गलत है 12.2 करोड़ रुपया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि जीडीपी का 4.4% है ना। 12.2 और ये जीडीपी का 4.4%, ये वाला आपका गलत है। बाकी ठीक दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में बजट 2025-26 की तुलना में वृद्धि दर प्रतिशत के संदर्भ में गलत मिलान का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए पूंजीगत व्यय 8.6 दिया गया है, जो कि गलत है। पूंजीगत व्यय जो होगा ना ये आपका कितना हो जाएगा, पूंजीगत व्यय अभी मैंने बताया था 4.4% है ना, तो ये गलत है आपका। बाकी ये सब ठीक है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राथमिक घाटा कितना है बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। इतना करोड़ रुपया है जीडीपी का, ये 0.7% है। चलिए, उसके बाद देखिएगा केंद्रीय बजट 2026-27 में ऋण जीडीपी का अनुपात कितना है। तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 55.6%। नेक्स्ट देखिएगा केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में सुमेलित करें। केंद्रीय बजट है, राशि दिया गया है इसमें से, तो इसमें सुमेलित करके आपको बताना है। तो देखिए कुल प्राप्ति हो जाएगा आपका कौन सा, कुल प्राप्ति आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिया गया है, राजस्व प्राप्ति 3 वाला और पूंजीगत प्राप्ति ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो इसमें से गलत मिलान जो होगा ना उसका चयन आपको करके बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। ये आपका इतना जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये वाला आपका गलत दिया गया, प्रभावी राजस्व घाटा। ये जीडीपी का 0.3% है, ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। और ये 98,642 नहीं होगा, 99,642 करोड़ है, जो कि जीडीपी का 0.3% है। तो ये वाला गलत है आपका। चलिए, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है, बताइए फटाफट। तो 11 का जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आइएगा, तो ये वाला देखिए प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 4.1% गलत दिया गया है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बजट 2026-27 में 1 रुपये में सर्वाधिक पैसा कहाँ से आया है, घटते क्रम में सजाएं। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये क्रम से आपका दे दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बजट 2026-27 में 1 रुपये सर्वाधिक पैसा कहाँ जाता है, कहाँ से आया हमने देखा और कहाँ जाता है। तो ये जाता है आपका करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है, प्रमुख मदों में व्यय और राशि बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये गलत कोई नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हैं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब आप याद रखिएगा, रक्षा वाला इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा। चलिए, केंद्रीय बजट 2026-27 3 कर्तव्य पर आधारित है और उसको सुमेलित करना है। 3 कर्तव्य पर आधारित है और इसको सुमेलित करना है। तो पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। दूसरा कर्तव्य आपका कौन सा हो जाएगा,
दूसरा कर्तव्य हो जाएगा हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा सबका साथ सबका विकास का सपना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। चलिए उसके बाद देखिए खादी हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने हेतु कौन सा पहल शुरू करने की घोषणा किया गया है। तो ये पहल है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित कथन पर विचार करके असत्य कथनों की पहचान करना है, बताइए इसमें से। तो फ्रेंड्स इसमें से जो होगा आपका सरकार शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित करेगी। ठीक है, और जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन किया जाएगा, ये भी सही है। गलत कथन यानी कि असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, न तो एक होगा और न ही दो होगा। देखिए नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर 15% से घटा करके कितना किया गया है। तो इसको कर दिया गया है 14%। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने पुरातत्वीय स्थलों की जीवंत अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का उल्लेख किया है। तो ये किया गया आपका 15। बिहार में वर्ष 2025 में औसत वार्षिक वर्षा कितना रहा है, बताइएगा। बिहार से रिलेटेड है तो 992.4 मिलीमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सत्य कथन का पहचान करना है। तो इसमें से आप देखेंगे तो दोनों का दोनों कथन सत्य है। अब देखिए ये भी कथन सत्य है और ये वाला कथन भी सत्य है, पढ़ लीजिए, दोनों कथन इसमें से सत्य है। केंद्रीय बजट 2026-27 में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है, इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें से झारखंड नहीं है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है इसमें से। तो देखिएगा ये सारे के सारे सही है ना, गलत कथन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिए एक बार। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है, इसमें से गलत कथन कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक में भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। और दूसरा कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2022-23 है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि RBI मुख्य रूप से मौद्रिक नीति संबंधित निर्णय लेने के लिए थोक मूल्य सूचकांक यानी कि जो WPI है उसका उपयोग करती है, बताइए। तो देखिएगा इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस कथन के बारे में जानेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक में भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। देखिए थोक मूल्य सूचकांक में केवल भौतिक वस्तुएं होती हैं, इसमें सेवाएं सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं, केवल भौतिक वस्तुएं होती हैं, इसलिए गलत हो गया। थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष, पहले जो आधार वर्ष था, नया आधार वर्ष अब 2011-12 से बदल करके 2022-23 कर दिया गया, ये ठीक है, यानी कि दूसरा सही है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि RBI जो है मुख्य रूप से मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का नहीं, ये जो करती है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग करती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सही केवल दूसरा था, ठीक है ना, जिसमें कि थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2022-23 किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से हॉर्मुज जलमध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, और ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य भारत में आने वाले कच्चे तेल LPG से भरे ऊर्जा टैंकरों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करना है। बिल्कुल A और R दोनों सत्य हैं, और R जो है A का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरा अनुभव पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लीड्स रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो लीड्स रिपोर्ट की बात करते हैं तो गलत कथन इसमें से ये सब सही है, उद्योग और जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता हुआ है इसको, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका ठीक दिया गया है। बिहार उच्च प्रदर्शनकर्ता श्रेणी के राज्यों में शामिल है। तमिलनाडु तटीय राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। और भारत जो है 2026 को 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में
$1 ट्रिलियन का निर्यात आंकड़ा पार कर लिया। 1 ट्रिलियन की कोशिश अभी की जा रही है, अभी इसको प्राप्त नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला ब्लू बॉन्ड किस कंपनी ने जारी किया हुआ है? तो ये जारी किया हुआ सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, इसका आयोजन पहली बार हुआ है, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप है, भारत में अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है। तो नई दिल्ली में गलत दिया गया है। और भारत ने इसमें टोटल 114 मेडल जीते हैं, जिसमें से भारत ने 102 स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है ना, इसमें से 9 रजत है और 3 कांस्य पदक है, 114 टोटल है। तो 102 स्वर्ण पदक सही है। और इसका आधिकारिक शुभंकर जो है ना, इसका शुभंकर वो वीर है। तो यहाँ पर क्लच, जायु और मेपल ये गलत दिया गया, इसका वीर है, वीर जो कि एक शेर है। ठीक है ना। और इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जापान ने जीता है, जो कि गलत दिया गया है। सबसे ज़्यादा पदक अपना भारत ने जीता है। तो पूछा गया सही कथन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, भारत के पहले एआई संचालित मानव रहित लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो इसका नाम है काल भैरव। ठीक है ना, काल भैरव नाम है इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में क्रमशः एक विशाल ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता एवं प्रबंधन संस्थान का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा सारण और वैशाली में। बिहार के 10 जिलों के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनेंगे, जिनमें से कौन सा जिला वर्ग में शामिल नहीं है? तो 11 शहर हैं, पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो शामिल नहीं है वो आप सब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैप्टागन ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन रेजपिल। अन्नपूर्णा योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, नवनिर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है इसको शुरू किया हुआ है, अन्नपूर्णा योजना को। ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं तो इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता की जाएगी, यानी कि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो 10,000 ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के देश में इबोला का प्रकोप देखा गया है, इस संदर्भ में सही कथन बताना है। तो देखिए, अगर इबोला की बात करते हैं तो यहाँ पर सही कथन की बात करें तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी आपका सही है। इबोला एक जीवाणुजनित रोग नहीं है, इबोला जो है एक विषाणुजनित रोग है, ये वायरस से होता है। तो सही कथन आपको चुनना था, जो कि ए और सी है, बी आपका गलत कथन है। चलिए, मुगा रेशम किस राज्य की जीआई संकेतक प्राप्त उत्पाद है? तो मुगा रेशम जो है फ्रेंड्स, ये आपका असम का है। भारत और नीदरलैंड के कल्पासर परियोजना पर तकनीकी सहायता हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये परियोजना जो है गुजरात में है। सिक्किम के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है और आपको यहाँ पर बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, ये वाला आपका ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों पढ़ लीजिए आप। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार निशान से सम्मानित किया गया सिक्किम पुलिस को, और सिक्किम उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है, ये भी ठीक है। और सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसमें गलत आंसर है। ठीक है, चलिए, बिहार लीची संगम 2026 के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना है। तो इसका आयोजन गांधी मैदान पटना में किया गया नहीं, इसका आयोजन जो है ना, देख सकते हैं मुजफ्फरपुर में किया गया, मुसहरी में। ठीक है ना, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में। ठीक है, ये मुख्य विषय बाग से निर्यात तक था और इसका उद्देश्य लीची किसानों की आय बढ़ाना और लीची प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना था। ये तीनों सही है, ये वाला आपका गलत है और गलत ही आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया है, इसके संदर्भ में गलत कथन बताना है। तो देखिए, इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर दुगबाती पुरदेश्वरी को बनाया गया है। तो ये बिल्कुल जो है आपका सही दिया गया है। और कुल इसमें 28 सदस्य हैं, और जिसमें लोकसभा से जो है ना, याद रखिएगा, लोकसभा से 18 सदस्य हैं लोकसभा से, और राज्यसभा से जो है 10 सदस्य हैं राज्यसभा से।
तो ये वाला 20 और 8 गलत दिया गया है। लोकसभा से आपका 18 और राज्यसभा से 10 हो जाएगा। तो गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, हाल ही में नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कौन सी बार सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है? तो ये किया हुआ आपका 32वीं बार। IPL 2026 के सीजन के संदर्भ में जो है असत्य मिलान बताना है। तो ये आपका देखेंगे 20वां सीजन है IPL का, ये गलत है। ये IPL का 19वां संस्करण था, तो ये वाला गलत है। बाकी ये सब ठीक है आपका, ठीक है। चलिए, विश्व जैव विविधता दिवस 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। विश्व जैव विविधता दिवस के संदर्भ में तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 जून को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब? तो ये 22 मई के दिन मनाया जाता है। तो गलत कथन तो यही हो गया एक तरह से देखे तो, है ना। इसका थीम ये ठीक दिया गया है, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है, ये सब ठीक दिए गए हैं। ये वाला गलत है आपका, ठीक है। चलिए, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भारत में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिलान करना है और मुख्यमंत्री का नाम है और राज्य है। तो पश्चिम बंगाल का शुभेंदु अधिकारी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे तो कर्नाटक का शिव कुमार है, DK शिव कुमार, केरल का VD सतीशन है और तमिलनाडु का G जोसेफ विजय है, ठीक है, थलापति विजय। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत की उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान अवसंरचना परियोजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में AMCA परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ये AMCA ठीक है, और इस परियोजना की लागत 15,803 करोड़ रुपया है, ये भी ठीक है। AMCA कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान का निर्माण करना है, ये भी सही है। तो इसमें से आपका असत्य कथन कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अभय AI चैटबॉट को किस संस्थान ने जो है लॉन्च किया हुआ है? तो ये किया हुआ है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि RBI ने जून 2026 में जारी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? तो ये किया हुआ है 5.25%। तो ये 3 सेट हो गया हमारा। यहाँ से देखिए चौथा सेट है, अब हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए, सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है असत्य सुमेलन का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से गलत सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। देखिए, पहला शहरी नीति तैयार करने वाला राज्य कर्नाटक नहीं, केरल है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने व्यापक और रणनीतिक शहरी नीति कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी तैयार किया है। और देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है 2050 तक राज्य में दीर्घकालिक विकास, वैज्ञानिक नियोजन और तीव्र शहरीकरण का प्रभावी प्रबंधन करना है। तो यहाँ पर केरल हो जाएगा, न कि कर्नाटक होगा। तो यही वाला गलत है। बाकी पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा, ये सही है। भारत की पहले व्यापक ग्राफीण नीति तैयार करने वाला राज्य केरल, ये भी करेक्ट है। भारत का पहला बुजुर्ग बजट पेश करने वाला राज्य केरल, ये भी करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा दूसरा है कि हाल ही में गुजरात ATS ने NIA को देश के पहले जैविक आतंकवाद के मामले की जांच सौंपी है। इसके संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है, और यहाँ कूट दिया गया है, यहाँ से आपको राइट आंसर बताना है। तो मैं बता दूँ पहले, इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट जो है ना, इसमें आपके सत्य दिए गए हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़िएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। ये पूरा का पूरा तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ पर मिलन गांव का उद्घाटन किया गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये किया गया है आपका ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दलहन क्रांति के संदर्भ में कूट की मदद से गलत कथन का चयन करना है, यहाँ से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से शिवराज सिंह की अध्यक्षता में शुरू की गई, सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की गई है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मुख्य ध्येय दलहन आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करना व देश को दलहन निर्यातक बनाना है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों सही हैं, तो गलत कथन इनमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, गलत मिलान का चयन करना, एक तरफ सूचकांक है, दूसरी तरफ जारी करता है।
तो यहाँ पर देखिएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जारी नहीं करता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है ये जारी करता है कौन सा, तो याद रखिएगा पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। और ये जो पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है और एक तरह का स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत मिलान है इसका। बाकी ये सब सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि बायोफेज 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। बताइए इसमें से गलत कथन आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें जो है यह जैविक खाद्य पदार्थों का विश्व प्रसिद्ध व्यापार मेला है, जिसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 जर्मनी के नूनबर्ग प्रदर्शनी केंद्र में हुआ था। बिल्कुल जो है नूनबर्ग में हुआ था जर्मनी में, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जैविक खाद्य यानी कि ऑर्गेनिक फूड और कृषि का दुनिया का सबसे बड़ा और अग्रणी व्यापार मेला है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और इस वर्ष का थीम है भविष्य का विकास, युवा आवाज़ें, साहसिक दृष्टिकोण। तो ये भी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, मतलब करेक्ट है ये भी। तो इस प्रकार से इसमें से गलत कथन कोई भी नहीं है, न तो ए है और न ही बी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बायोफेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो फ्रेंड्स ये जर्मनी के नूनबर्ग में। चलिए उसके बाद देखिए गलत मिलान का चयन करना है। एक तरफ दिवस है, दिनांक है और थीम दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से गलत आपको बताना है, पढ़िए। अब देखिए 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था इसका आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, विश्व की दालें विनम्रता से उत्कृष्टता तक, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए 11 फरवरी दिया गया है ना, तो 11 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस नहीं मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये 20 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसीलिए ये वाला जो है असत्य है, गलत मिलान है, ठीक है। बाकी इसका थीम यहाँ पर ठीक दिया गया है, रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक विकास और न्याय के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धता, ये ठीक है। केवल इसमें जो है यहाँ पर जो दिनांक दिया गया है इसी को ध्यान रखना है, ये 20 फरवरी के दिन मनाया जाता है। चलिए कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सत्य कथन आपका सभी हो जाएगा, सभी को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अमेरिकी कंपनी वास्ट स्पेस द्वारा विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 जो है विकसित किया गया है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के द्वारा सूर्य प्रकाश से चलने वाला एक ऊर्जा भंडारण उपकरण विकसित किया गया है। और हाल ही में ईरान ने चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने हेतु रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा इसमें से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। सत्य कथन का चयन इसमें से आपको करना है, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है और यहाँ से राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा है कि IIT कानपुर ने, तो देखिए IIT कानपुर ने नहीं बल्कि IIT मद्रास ने, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कानपुर की जगह IIT मद्रास होगा, IIT मद्रास ने, ठीक है ना। IIT मद्रास ने यूनिफॉर्म इंडिया वेंचर्स के सहयोग से 600 करोड़ के डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की घोषणा किया हुआ है। IIT कानपुर ने नहीं, IIT मद्रास ने। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही कथन आपका पहला, दूसरा और केवल तीसरा ही होगा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि गलत मिलान का चयन करना है, पुस्तक और लेखक है। तो इसमें से गलत कौन सा दिया गया है, तो देखेंगे तो कोई नहीं गलत है इसमें से, क्योंकि सारे सही हैं। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे का है, आकाश डी चंद्रमौली का है, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन ये विजय गोयल का है। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, तो इसमें से गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए गलत इसमें से असत्य जो है मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान के 11वें प्रधानमंत्री तारिक रहमान। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि तारिक रहमान जो है पाकिस्तान के नहीं, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इनके पार्टी का नाम भी याद रखना है, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, ठीक है ना, जिसको कि बांग्लादेश BNP बोला जाता है। तो ये बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी से संबंधित है। पार्टी का नाम याद जरूर रखिएगा आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत दिया गया है।
चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। तो फ्रेंड्स ये भारत की जो है ना ये पहली राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है? तो ये कहाँ पर किया हुआ है? तो फ्रेंड्स ये आपका किया हुआ है इजराइल का। ठीक है ना, इजराइल के संसद को नेसेट भी बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिए गलत मिलान का चयन करना है, समझौता है और यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है। तो इसमें से गलत मिलान इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं सही सुमेलित दिए गए हैं। ठीक है, भारत ब्राज़ील डाक क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता, भारत खाड़ी सहयोग परिषद, मुक्त व्यापार हेतु समझौता और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, असागो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लेट विकसित करने हेतु समझौता। तो ये सब सही हैं, तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है। उसके बाद देखिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संदर्भ में गलत कथन का चयन आपको करना है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। इसका आयोजन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, सही है। इसका थीम था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये एआई समिट का चौथा संस्करण भी था। तो ये सारे के सारे सही हैं, तो इसमें से गलत कथन कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में प्रख्यात व्यक्तियों के निधन और उससे वो संबंध क्षेत्रों से संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो इसमें से गलत मिलान की अगर बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि देखिए सारे के सारे सही। मुकुल रॉय ये आपके राजनेता, डेविड जे प्राबर तो ये ट्रैवल राइटर हैं और ह्यू गैंटजर ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। उसके बाद देखिए फिर से जो है आपको यहाँ से मिलान करके बताना है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिएगा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, तो ये कहाँ का है फ्रेंड्स बताइए? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, और मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाट योजना ये असम का है। मेरी रसोई योजना जो है ये पंजाब का है और होम स्टे योजना राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी की भारत यात्रा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से असत्य कथन की बात करते हैं तो भारत ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा के लिए 475 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पैकेज की घोषणा किया हुआ है। तो ये 475 नहीं 175 मिलियन डॉलर का, तो यहाँ 475 नहीं होगा, 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैकेज की घोषणा किया हुआ है। तो यही वाला गलत है, बाकी ये सब जो है आप ध्यान रखिएगा सत्य है। और ये सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम पैट्रिक हरमनी, ज़रूर आप याद रखिएगा। चलिए लॉस वेगास अमेरिका में है ये। उसके बाद मतलब लॉस वेगास के बाद भूमिगत परिवहन प्रणाली शुरू करने वाला विश्व का दूसरा शहर कौन बना है? तो ये बन गया आपका दुबई। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करना, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। ठीक है ना, तो इसमें से गलत मिलान की अगर हम बात करते हैं तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिव्या देशमुख को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। किसको दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है, स्मृति मंधाना को। ठीक है, स्मृति मंधाना को। तो ये वाला गलत है, गलत मिलाना। बाकी देखिए ये ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 रूबल नागी को, 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मानवता को सिपाही पुरस्कार, ये ठीक है, भूटान की महारानी को। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, ये सब ठीक है। ऑप्शन सी जो है गलत है। चलिए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से असत्य कथन बताना है। तो देखिए एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 दिल्ली में किया गया, जिसका विषय यहाँ पर देखिए जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ये जो है आपका यहाँ पर असत्य कथन दिया गया है। ठीक है, देखिए जो एशिया आर्थिक संवाद जो था ना, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, ये इसका 7वां संस्करण था और इसका आयोजन दिल्ली में ना करके पुणे में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है ना, पुणे में इसका आयोजन हुआ था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, पुणे में इसका आयोजन हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि गलत मिलान का चयन करना है, युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार योजना। तो यहाँ पर देखिएगा यह आपका है, इसमें से एनडीसी का शुरू किया हुआ है। राहवीर योजना, ई बाइक दीदी योजना, लखपति बेटिया योजना दिल्ली सरकार, स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना केरल, सभी के सभी यहाँ पर सही है। तो गलत इनमें से कोई से भी नहीं है। ठीक है,
देखिएगा कि हैशटैग मेक सेफ्टी स्टेटमेंट्स अभियान के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से सत्य कथन की बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेटर विराट, एक मिनट रुकिए, सत्य कथन का चयन करना है ना। तो देखिए ये जो सेफ्टी जो है ना, ये सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नियुक्त किया गया है। तो ये विराट कोहली को नहीं, ये सचिन तेंदुलकर को किया गया है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी। ठीक है, तो ये असत्य कथन इसमें से मेरे ख्याल से सुनना था, असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत जो है इसमें 91वें स्थान पर है। ठीक है ना, और भारत ने टोटल 100 में से 39 स्कोर प्राप्त किया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे शीर्ष यानी कि सबसे कम भ्रष्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए किसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन करना है, बताइए। तो देखिए पोखरण में 2 टेलीस्कोप NLST और NLOT की स्थापना की जाएगी। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। ये पोखरण में नहीं, ये लद्दाख में किया जाएगा। कहाँ पर? तो ये लद्दाख में किया जाएगा। ठीक है, NLST यानी कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और NLOT यानी कि NLOT इसका हो जाएगा कौन सा? नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, ये पोखरण में नहीं, लद्दाख में। इसलिए ये वाला आपका असत्य है। बाकी पढ़िएगा, बाकी ये सब सत्य है। देखिए मिलान करना है और राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। तो देखिए अगर इसमें से हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक में 32वां स्थान है, ग्लोबल फायर इंडेक्स में 4था, हेनले पासपोर्ट में 75वां और नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक में 45वां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये बने हैं आदित्य पंड्या। देखिए भारत ने पहला LIGO यानी कि लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट कहाँ बनाया जाएगा। तो ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करके कूट की मदद से गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर गलत कथन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से गलत कथन आपका केवल एक होगा। हाल ही में अमेरिका द्वारा खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की गई है, इसे डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है। तो ये अमेरिका ने नहीं, इसको रसिया ने लॉन्च किया हुआ है, तो यही वाला गलत है। ठीक है ना, रसिया ने किया हुआ है डूम्सडे मिसाइल को। बाकी ये सब सही दिया गया है। ठीक है ना, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, बाकी ये सब सही दिया गया है। ठीक है, चलिए तो केवल एक यहाँ पर गलत है। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा कहाँ भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपका कर्नाटक के कोलार जिले के बेमागल में। ठीक है, अच्छा 79वें बाफ्टा पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो इसमें गलत मिलान जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पॉल थॉमस एंडरसन, ये गलत दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये दिया गया रॉबर्ट अरामायो को। ठीक है ना, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ये जेसी बकले को दिया गया है। ठीक दिया गया है ये। और ये बुंग जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बुंग जो है ये आपका मणिपुरी फिल्म है भारत का, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का अवार्ड दिया गया, मणिपुर का है ये बुंग, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि हाल ही निम्नलिखित में से विचार करके सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें से आपका सत्य कथन का पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सत्य कथन जो होगा इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। 32 नंबर यहाँ से चुन करके बताना है आपको। ठीक है, राइट आंसर। तो केवल 1, 2, 3 इसमें से सत्य है ना, 1, 2 और 3 सत्य है। नीति आयोग ने राजस्थान को 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। तो ये राजस्थान को नहीं, ये किया हुआ है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को, नीति आयोग ने। तो यही वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों जो हैं आपके सही हैं। तो सही कथन आपको चुनना था, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, चौथा गलत है ना। चलिए
उसके बाद देखिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, हाल ही में देखिएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कितने की ग्रेट निकोबार परियोजना की स्वीकृति प्रदान किया हुआ है, बताइए? तो ये किया हुआ है 81,000 करोड़। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व द्वारा वन्यजीव दीदी पहल शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पलामू टाइगर रिजर्व के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए देश का पहला ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। पहला है ये श्रीनगर वाला। दूसरा कहाँ पर खुला है? तो दूसरा जो है ये भी आप ध्यान रखिएगा, दूसरा है आपका पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया हुआ है? तो ये किया हुआ केरला ने। देखिएगा कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। इसमें से गलत कौन सा है? तो जारीकर्ता देखिए पंचायती राज मंत्रालय है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 का, और शीर्ष में जुगल किशोर नगर ग्राम समिति त्रिपुरा का है। तो दोनों सही है, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है, ना तो ए है और ना ही बी है। देखिए मिलान करना है यहाँ से, और आपको राइट आंसर इसमें से चुन करके बताना है। चलिए मिलान करना है इसमें से, चलिए मिलान करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। बायो एशिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, तो ये आपका हैदराबाद में। और छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन, तो ये आपका मुंबई में। और विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस गोवा में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से आपको मिलान करके आंसर बताना है। देखिएगा कि एआई विश्व शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वर्ल्ड डिफेंस शो 2026, तो इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो ये दुबई में हुआ है। और 79वीं अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथोपिया में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देखिए गलत मिलान का चयन करना है। इसमें से गलत मिलान इसमें से कौन सा है? तो देखिएगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मिलान जो हैं ये आपके सही दिए गए हैं। ठीक है ना, तो गलत मिलान इसमें से कोई भी नहीं है। उसके बाद देखिए 68वें ग्रैमी पुरस्कार के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सर्वाधिक नामांकन लेडी गागा, नहीं, सर्वाधिक नामांकन टोटल 9 नामांकन मिला है रैपर कैड्रिक लेमर को। तो यहाँ पर कैड्रिक लेमर को मिला है, न कि लेडी गागा को। तो इसीलिए ये वाला जो है गलत है यहाँ पर। बाकी देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस वाइल्ड फ्लावर, एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी, डेवी तिरार मास फोटोस, ठीक है ना, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर कैंड्रिक लेमर को। ठीक है, तो ये वाला गलत दिया गया, सर्वाधिक जो है कैड्रिक लेमर को मिला है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन इन्होंने किया है, जो कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये असम में है। कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ से आपको सत्य कथन इसमें से आपको चुन करके बताने हैं। तो इसमें से देखिएगा सत्य कथन जो है ना, ये आपके सारे के सारे सत्य कथन है। जो पीएम कार्यालय है सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया है, जिसमें पीएम कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित है 13 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, और ये भी स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से सारे के सारे इसमें से करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी। चलिए उसके बाद देखिए कूट की मदद से सत्य कथन यहाँ से आपको चुन करके बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखिएगा 1, 3 ये वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 ये सही है। ठीक है, 1, 3, 4, 5 से दूसरा गलत है। अफगानिस्तान की मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल की जेल की सज़ा हुई है। देखिए नरगिस मोहम्मदी जो है ये अफगानिस्तान की नहीं है, ये ईरान की है, और इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, आपको पता भी होगा। ठीक है ना, तो यही वाला गलत हो जाएगा, बाकी सत्य कथन बताना था। तो ये और ये, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा सत्य है। ठीक है, चलिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये पहला यूरोपीय देश जो बना है ये आपका कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेन बना है। वर्ष 2026 में विश्व का सबसे बड़ा बायोमास उत्पादक देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है आपका अमेरिका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है आपको। तो गलत कथन इसमें से वॉलमार्ट जो है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी रिटेलर कंपनी बनी है। दूसरी नहीं, ये बनी है पहली रिटेलर कंपनी, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो गलत मैंने बताया है आपको, ऑप्शन बी होगा, बाकी ये सब सही दिया गया है। ठीक है ना, आप पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद देखिए आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें से देखिए इनमें से कोई नहीं गलत है, क्योंकि देखिए ये प्रहार जो है ना, ये गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकवाद विरोधी नीति शुरू किया गया है और यह नीति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित है। प्रहार के 7 रणनीतिक स्तंभ का तात्पर्य पी से प्रिवेंशन, आर से रेस्पॉन्सेज, ए से एग्रीगेटिंग, एच से ह्यूमन राइट्स, ए से अटैचुएटिंग और ए से यहाँ पर देखिए ऑलहिंग और आर से रिकवरी, मतलब ये सब सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा गलत मिलान का चयन करना है। तो इसमें से गलत मिलान है मणिपुर के 10वें मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह बने हैं। मणिपुर के ये 10वें नहीं, ये मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बट कि ये यमुनाम खेमचंद सिंह बने हैं, बट ये 13वें बने हैं, 10वें नहीं। चलिए तो ये हमारा चौथा हो गया। अब सेट 5 है, आखिरी सेट है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन आपको करना है। तो देखिए इसमें से असत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर डी है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति का आधार वर्ष 2012 से बदल करके क्या किया हुआ है, तो 2024 किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत आने वाले 5 रेलवे स्टेशनों को FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिसमें से कौन सा नहीं है, तो ये खड़गपुर रेलवे स्टेशन इसमें नहीं है। चौथा देखिएगा कि हाल ही में PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदल करके केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से आपके ए और बी दोनों सत्य हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पढ़ाई हाल ही में देखिए पढ़ाई विद AI डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। सक्षम 2026 अभियान के संदर्भ में कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से आप देखेंगे तो सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका 1 और 2 सत्य है, क्योंकि इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसे तेल और गैस के संरक्षण करें हरित बने विषय के तहत शुरू किया गया है। इसे महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया, क्योंकि इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में देखिए 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है, बताइए फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका है अलवर, ठीक है। हाल ही में देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डॉक्टर जय ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य 2026 मामले में महामारी के दौरान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया है, तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 21 के तहत। ध्यान रखिएगा। वैश्विक प्लास्टिक प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। इसका चीफ भारत नेक्स्ट है इसका थीम, और इसका थीम यहाँ पर बना लीजिए। और 5 से 10 फरवरी 2026 नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था। इसे रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय के सहयोग से आयोजन इसका किया गया है। तो सब सही है, तो कोई नहीं होगा इसमें से गलत। हाल ही में देखिए भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है इसमें से, तो ये आपका भारत टैक्सी है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कूट की मदद से सत्य कथन के समूह का चयन करना है। यहाँ पर सत्य कथन आपको बताने हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी जो है ना इसमें से सत्य कथन है, उपरोक्त सारे हैं सत्य कथन, ठीक है ना। देखिए चर्चित पेन्नार नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ये याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि ये जो आपका पेन्नार जो है जल विवाद जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक से। ओडिशा के देखिएगा कि रंगैलुंडा में भारत का पहला राष्ट्रीय UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल परीक्षण और नाचार कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा किया है। केंद्र सरकार के द्वारा बैगेज रूल्स 2026 और न्यू कस्टम्स बैगेज डिक्लेरेशन एंड प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2026 को अधिसूचित किया गया है। ये सब सही है, ठीक है ना। चौथा भी सही है। तो इस प्रकार से इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए हाल ही में किस राज्य के सौंदला गांव को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है, तो ये किया गया आपका महाराष्ट्र का। हाल ही में भारत का पहला नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है, तो फ्रेंड्स ये मिली है आपका बेलाग्राम महाराष्ट्र को। देखिएगा भारत विस्तार यानी कि वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन जो है ना इसमें से कोई भी नहीं है, ना तो ए है और ना ही 2 है, ठीक है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर ये सब सही कथन दिया गया है, दोनों के दोनों। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बिहार के मुंगेर में किस सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये है सुरेश कोड़ा। भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। महोत्सव का आयोजन के संदर्भ में मिलान करना है, ठीक है ना, यहाँ पर मिलान करना है, आपको राइट आंसर यहाँ से चुन करके बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 3-1-2-4, 3-1, यानी कि ये जो पहला वाला दिया गया था वो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। इसका भी नाम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। रुसीम संतरा महोत्सव तमिलनाडु, रुसीम संतरा महोत्सव, यहाँ लिखिए रुसीम संतरा महोत्सव। और क्या दिया गया था इधर? तमिलनाडु दिया गया था, है ना। अब चलिए यहाँ पर मिलान करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिएगा आपका तीसरा हो जाएगा इसका रुसीम का। उसके बाद देखिए थाईपुसम का हो जाएगा आपका तमिलनाडु। उसके बाद देखिए बस्तर पंडु महोत्सव का छत्तीसगढ़, और ईटखीरी महोत्सव झारखंड, ठीक है। चलिए पहले दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके शिखर धवन। प्रथम राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खेल महोत्सव के संदर्भ में गलत कथन का मिलान का चयन करना है। गलत कथन इसमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका आयोजन भोपाल में हुआ था। थीम नॉट आउट @100, तो कोई भी नहीं है इसमें से, सही है सब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 टेनिस के पुरुष और महिला एकल वर्ग के विजेता कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष में कार्लोस अल्कराज और महिला में एलेना रायबकीना हैं। उसके बाद देखिए गुजरात सरकार द्वारा त्योहारों खास करके पतंगबाजी के दौरान घायल पक्षियों और जानवरों के बचाव और पुनर्वास करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो यह अभियान है करुणा अभियान। देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है पिल्लू एआई लेखांकन ऐप। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से इसमें से कूट के माध्यम से सुमेलित कर सत्य विकल्प का चयन करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा ऑपरेशन स्ट्राइप्स जो है ये आपका आंध्र प्रदेश, ऑपरेशन हिमराहत जो है ये आपका हो जाएगा भारतीय सेना, ऑपरेशन गजब लील हक ये आपका हो जाएगा, सॉरी दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 नहीं, ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। ये सब आपका सही से सुमिलित है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल ये क्रम से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है गलत मिलान का चयन करना है इसमें से। तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो विनर है ना, ये आपका विदर्भ नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विनर जो है ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। ये गलत दिया गया है, बाकी ये सब ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है सैन्य अभ्यास खंजर जो है ये आपके किसके बीच होता है? तो खंजर जो होता है भारत किर्गिस्तान के बीच, धर्म गार्जियन भारत जापान, वज्र प्रहार भारत अमेरिका और ईद अभ्यास मिलन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है, बताइए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो देखिएगा उप विजेता यहाँ पर बांग्लादेश गलत दिया गया है, बाकी ये सब आपका सही दिया है। उप विजेता आपको पता है इंग्लैंड रहा था, है ना। चलिए अभ्यास के आयोजन स्थल के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो यहाँ पर गलत देखिएगा वज्रघाट अभ्यास 2026 है ना, इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए ये आपका गलत है, बाकी सब सही है। उसके बाद देखिए मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। तो इसमें से देखिएगा पदक तालिका में शीर्ष पर जो रहा था, पदक तालिका में शीर्ष पर नॉर्वे रहा था, कुल 41 मेडल जीता था, फिर अमेरिका रहा था, फिर इटली रहा था, फिर जर्मनी रहा था। तो ये गलत है, बाकी मेज़बान इटली में हुआ था, थीम इस देश अर्मेनिया, शुभंकर टीना और माइलो ये सब सही हैं। गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा बाकी यहाँ पर दिया गया है और इसमें से सारे के सारे सत्य हैं, ठीक है ना। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा
नाथुनपुर गांव असम में किया गया। भारत में एआई प्रशिक्षण हेतु माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एलिवेट फॉर एजुकेटर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। और पहला स्टेटमेंट जो था, भारत ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशांत क्षेत्र के लिए SALW यानी कि स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स के नियंत्रण पर पहला संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तीनों के तीनों यहाँ पर आपके सही हैं। हाल ही में किसके द्वारा आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू किया गया है, बताएंगे? तो ये किया गया है नाटो के द्वारा। उसके बाद देखिए, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का, मतलब सत्य कथन का इसमें से आपको चयन करना है। तो इसमें से आपका इसका आयोजन अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये आपका। और केंद्रीय यहाँ पर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। यह भी आपका सही दिया गया है। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगरतला में हुआ था इसका, त्रिपुरा में। ठीक है, और अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो एक से अधिक इसमें सही आंसर है। देखिए, भारतीय रेलवे ने कहाँ भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल वाली डेमो ट्रेन शुरू किया है? तो ये कहाँ पर किया हुआ है? तो फ्रेंड्स, अहमदाबाद में। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है आपको। इसमें से गलत कथन जो है ना, कौन सा है? देखिए, वर्ष 2026 में राजस्थान उन महोत्सव में तीसरा स्थान पर रहा है। नहीं, ये आपका पहला स्थान पर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर राजस्थान रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हैदराबाद में पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, तो नई दिल्ली में खोला गया है। ये गलत है, ये भी। फ्रांस ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया हुआ है। नहीं, अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया, फ्रांस ने नहीं, अमेरिका ने। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो गलत कथन एक से अधिक हो जाएगा इसमें से, क्योंकि तीनों के तीनों गलत हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट की मदद से सत्य कथन को चुनना है आपको। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, तो सभी के सभी सत्य कथन है। पहले से बता दूं, भारत की पहले ऑर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी करेगा मुंबई। आर्यन खान को द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और हरमनप्रीत कौर 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। सारे सही हैं। हाल ही में देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिमा को हटा करके सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है एडविन लुटियंस की प्रतिमा को। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथनों की पहचान करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, न तो यही असत्य है और नहीं भी, क्योंकि ये आपका दोनों सही है। RBI ने भुवनेश्वर में देश का दूसरा सबसे बड़ा सुरक्षित डाटा सेंटर लॉन्च किया है। ठीक है, गूगल ने जेमिनाई 3.1 फ्लैश इमेज द्वारा संचालित नैनो बनाना 2 लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी इसमें से असत्य कथन नहीं है। 16वें अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता के ओवरऑल विजेता कौन रहा है, बताइएगा। तो ये आपका कौन रहा हुआ है फ्रेंड्स, फटाफट बताइए। तो ये रहा हुआ आपका ITBP। हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में एक समलैंगिक ने शपथ ग्रहण किया हुआ है? तो ये क्या हुआ है? नीदरलैंड में। ठीक है, चर्चित उमियम झील का उर्मिया झील कहाँ पर है? तो ये ईरान में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सत्य कथन बायोफेस्ट 2026 का थीम भविष्य का विकास, युवावादी, साहसिक दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा इसमें से, और वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर नहीं है, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर, इसीलिए ये गलत है। तो सत्य ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में वीरभद्रन रामनाथन की क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। को यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो क्या है? तो वो एक जलवायु वैज्ञानिक है। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2026 के संदर्भ में गलत कथन का मिलान करना है इसमें से। तो देखिएगा, गलत कथन कोई भी नहीं, ये सारे के सारे इसमें से आपके सही हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। यहाँ पर राष्ट्रीय पूछा है, तो राष्ट्रीय 13 फरवरी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, ये बनी है निवेदिता दुबे। चलिए, 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से उदय कोटक गुजरात की गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं, ये आपका ठीक दिया है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहला जैन चादर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया जैसलमेर राजस्थान में। चर्चित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है FSSAI के द्वारा। उसके बाद देखिए हाल ही में कहा कि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर यहाँ पर देखिए 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल का वितरण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो ये बनाया आंध्र प्रदेश का। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। और देखिए कूट की मदद से सही यहाँ पर आपको कथन चुनना है। तो इसमें से सही कथन जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए 500 सेट के 250 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है। इसको लाइक कर दीजिए और प्लीज़ एक ग्रुप में शेयर कर